तो हमारे पास एक क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 का। तो हमें एक फंक्शन f बोला गया है x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/9x प्लस 17/36। f बोला गया है 0,1 से लेके 0,1। अच्छा, आगे बोला गया है कि एक हमारे पास स्क्वायर रीजन s है, ये भी हमारा 0,1 से 0,1 के बीच में है। एक g बोला गया है, डेट इज़ x, y बिलोंग्स टू s and y is greater than fx be the green region and when y is less than fx be the red region। आगे बोला गया है एक हमारे पास LH है x, h, इसमें x की वैल्यू 0 से लेके 1 है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की गई है h नाम की 0 से लेके 1 के बीच में। दैन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, तो fx जो दे रखा है देखते हैं हम लोग उसका ग्राफ बना पाते हैं पहले। तो फिर ग्राफ बनाते हैं, फिर लाइन वाइन खींचने का देखेंगे। तो अगर बात करें fx की, तो fx का ग्राफ खींचने के लिए पहले हमें f' फाइंड करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हो f' बड़े आराम से निकाल सकते हो आप। तो f' डेरिवेटिव मार देंगे तो देखो ये निकल के आ जाएगा। तो आपको डेरिवेटिव मारना आता ही होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं कि आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये सब आना चाहिए। अब ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में f' को इक्वल्स टू 0 करेंगे फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। जैसे ही f' को 0 करोगे आपको 2x मिल जाएंगे। एक आएगा x इक्वल्स टू 1/3 और एक आ जाएगा 5/3। आपको पता होना चाहिए 1/3 और 5/3 आ गए हैं, तो थोड़ा सा वेवी का यूज़ करना पड़ता है हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। तो हमारे पास वो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/3 एंड दिस इज़ 5/3 प्लस माइनस प्लस। इट मीन्स फंक्शन क्या होगा हमारे पास 1/3 तक इंक्रीज करेगा एंड 1/3 के बाद डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि फंक्शन पहले इंक्रीजिंग था, बाद में डिक्रीजिंग है। और एक फंक्शन अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, इट मीन्स 1/3 जो बनेगा वो बन जाएगा आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा 1/3 इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसको हटा देते हैं पहले हम। तो ये बात क्लियर है कि 1/3 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा बन चुका है। ठीक है, चलो अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 1/3 पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो f 1/3 फाइंड करेंगे, x इक्वल्स टू 1/3 पुट करके और फाइनली आंसर निकाल लेंगे। तो 0.558 निकल के आएगा ये। ठीक है, अच्छा f0 भी देख लेते हैं क्योंकि ग्राफ 0 से लेके 1 के बीच में बनना है। तो f0 तो हमें सीधे दिखाई दे रहा है, f0 की वैल्यू जो है दैट इज़ 17/36। ऐसे बात करना है अगर f1 की, तो x इक्वल टू 1 डाल के चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 डाल के चेक करेंगे तो f1 की जो वैल्यू आएगी डैट विल बी 13/36। तो इतना हमने कर लिया जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा इसका। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो 0 से लेके 1 के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसा बनेगा। तो एक्स इक्वल्स टू 0 पे आंसर आ रहा है 17/36। फिर ऊपर जाएगा ग्राफ कहाँ तक 1/3, एक्स इक्वल्स टू 1/3 तक, और फाइनली नीचे जाएगा, जहाँ नीचे आएगा डैट विल बी 13/36। ग्राफ 0 से लेके 1 के बीच में बनना था, डेट से ये हमारे पास 1 का ये लाइन खींची हमने, इसको ब्लू पेन से कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास y में 1 की लाइन खींच दी हमने। ये x में 1 है और ये y में 1 है। ठीक है, दिस वैल्यू इज 17/36 और जहाँ ग्राफ ख़त्म हुआ है डैट वैल्यू इज 13/36। अच्छा, तो आगे बोला गया था क्या
कि जब जब हमारा क्या होगा y बड़ा होगा एफ एक्स से, डैट इज़ नोन एज ग्रीन रीजन। ठीक है, तो ये हमारा ग्रीन पार्ट है। जब जब हमारा y बड़ा होगा एफ एक्स से, उसे बोला गया है ग्रीन पार्ट। ठीक है, और जब हमारा y छोटा होगा एफ एक्स से, डैट इज़ कॉल्ड रेड रीजन। तो ये हमारा हो गया रेड रीजन। ठीक है, ग्राफ को वाइट कर देते हैं हम। ये देखो, ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, ये हमारा ग्राफ आ गया। अच्छा, अब देखो, अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। ठीक है, ऑप्शंस में क्या बोला गया उस पर आता है। ये हमारा ग्राफ बन गया, ग्राफ स्केच बना दिया हमने। तो पहला ऑप्शन बोला गया हमसे। अच्छा, एक चीज़ और देख लो जरा कि हमारा अगर बात करें, ये जो एफ एक्स ने जो एरिया कवर किया है 0 से लेके 1 तक, ये कितना होगा, तो ये भी आप निकाल सकते हो इंटीग्रेशन करके। तो 0 से लेके 1 तक जो एफ एक्स एरिया कवर कर रहा है, आप इंटीग्रेशन करके देख लेना। तो इसकी वैल्यू जो आएगी डैट विल बी 1/2। ठीक है, आप इंटीग्रेशन कर लेना एफ एक्स का 0 से लेके 1 तक, डैट विल बी 1/2। यानी कि जो ये आपका रेड वाला पार्ट है डैट विल बी 1/2। पूरा एरिया हमारे पास 1 था, क्योंकि 0 से लेके 1 एक्स की वैल्यू भी है और वाई की वैल्यू भी है। यानी कि बोल सकते हैं रेड वाला पार्ट है डैट इज़ 1/2, और जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट है डैट इज़ ऑल्सो 1/2, क्योंकि हमारे पास पूरा एरिया 1 था और इंटीग्रेशन एफ एक्स किया तो मतलब पड़ा 1/2 एरिया आ रहा है। अच्छा, अब पहला ऑप्शन क्या बोला गया, तो ऑप्शन नंबर 1 बोला गया हमें देयर एग्जिस्ट अ एच। तो दुनिया में एक एच है 1/4 से लेके और 2/3 के बीच में। एच मतलब वाई एक्सिस पे हमारे पास एक पॉइंट है 1/4 से लेके 2/3 के बीच में, और वो पॉइंट इस प्रकार से होना चाहिए कि एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव द लाइन एल एच इक्वल्स टू एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो द लाइन एल एच। तो हमें करना क्या है, हमें एक लाइन खींचनी है वाई एक्सिस के पैरेलल, और वो लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि उसके नीचे का ग्रीन वाला पार्ट और उसके ऊपर का ग्रीन वाला पार्ट बराबर हो जाए। अब आपको दिख रहा है कि ग्रीन वाला पार्ट जो है डैट इज़ 1/2, ग्रीन वाले का एरिया 1/2 है। अब हमें क्योंकि ऐसे लाइन ऐसी जगह खींचनी है कि जिसके ऊपर और नीचे ग्रीन वाला एरिया बराबर रहे। अच्छा, अब ग्रीन वाला एरिया बराबर करना, यानी बोल सकते हैं हम लोग, हमें ग्रीन वाले पार्ट को 1/4 एरिया में डिवाइड करना पड़ेगा। लेट्स से लाइन हम लोग ऐसे खींचते हैं। ठीक है, यानी ग्रीन वाले एरिया को हमें 1/4 में डिवाइड करना है। अच्छा, अब देखो, पूरा एरिया ग्रीन का एरिया 1/2 था। अगर आपको 1/4 में डिवाइड करना है तो हम बोल सकते हैं क्या कि ये जो पार्ट होना चाहिए, लेंथ जो होनी चाहिए ये वाली, ठीक है, ये लेंथ हमारी 1/4 होनी चाहिए। ये लेंथ 1/4 होगी तो जो ये पार्ट है इसके एरिया 1/4 हो जाएगा, और जो रिमेनिंग ग्रीन बच गया उसका एरिया 1/4 हो जाएगा। अब इसका एरिया 1/4 है, यानी कि आपको 1/4 पार्ट नीचे आना है 1 से 1/4 नीचे आओगे तो पहुंच जाओगे कहाँ पे, आप 0.25 नीचे आओगे 1 में से तो पहुंचोगे आप 0.75 पे। यानी कि अगर आपको ग्रीन पार्ट को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करना है तो आपको लाइन जो खींचनी पड़ेगी वो आपको खींचनी पड़ेगी कहाँ पे, 0.75 यानी कि 3/4 पे। हमसे क्या बोला गया है, एच देयर एग्जिस्ट एन एच बिटवीन 1/4 एंड 2/3। तो 1/4 यानी कि 0.25 एंड 2/3 मतलब 0.66। बोला गया 0.25 से लेके और 0.66 के बीच में एक ऐसी लाइन है जो ग्रीन वाले पार्ट को 2 इक्वल एरिया से डिवाइड करती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि वो जो हमारे पास लाइन है वो 0.75 पे खींचनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, हमारा ग्रीन वाला पार्ट 2 एरिया में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन गलत हो चुका है। अच्छा, पहला गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे पे। सेकंड वाला ऑप्शन क्या बोला गया है, सेकंड वाले में बोला गया है देयर एग्जिस्ट एन एच, तो एच तो सेम ही है, सच दैट रेड एरिया अबव एल एच इक्वल्स टू रेड एरिया बिलो एल एच। तो हमें क्या करना है, इस बार बोला गया है कि आप 1/4 से लेके और 2/3 के बीच में एक लाइन खींचनी है
जो रेड वाले को दो पार्ट में डिवाइड कर ले। अच्छा, रेड वाले का एरिया हमारे पास 1/2 है। तो लेट्स से अगर हम लोग मिनिमम पॉसिबिलिटी रेड वाले के एरिया 1/2 है, तो इट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या, अब इसको अगर रेड वाले को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो हमें बेसिकली करना क्या पड़ेगा, रेड वाले को भी 1/4 में डिवाइड करना पड़ेगा। अब रेड वाला 1/4 कैसे डिवाइड होगा, जब आप नीचे से 1/4 यूनिट ऊपर आ जाओगे, नीचे से 1/4 यूनिट ऊपर आ जाओगे। जैसे ही नीचे से 1/4 यूनिट ऊपर आओगे तो देखो ये वाला पार्ट खुद ब खुद 1/4 हो जाएगा, और ऊपर वाला जो बच जाएगा वो 1/2 माइनस 1/4 यानी कि वही 1/4 हो जाएगा। यानी कि लाइन का खींचनी पड़ेगी आपको ऐसे में नीचे से 1/4 यूनिट पे, यानी कुल मिला के आपको 1/4 पे लाइन खींचनी पड़ेगी। तो ये 1/4 पे क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, 1/4 पे लगा हुआ है क्लोज ब्रैकेट, इसीलिए क्या होगा, बी वाला सही हो जाएगा। यानी कि बी वाला का आपको सही करने के लिए जो आपका एच होना चाहिए वो 1/4 के बराबर हो जाना चाहिए, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके बहुत ही ईजी थे। मेन जो आता है हमारे पास वो है थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला गया आपसे, देयर एग्जिस्ट एन एच बिटवीन 1/4 and 2/3 सच दैट एरिया ऑफ ग्रीन अबव LH इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेड बिलो LH। अच्छा, तो बोला गया 1/4 से लेकर 2/3 के बीच में लाइन खींच दो, जहाँ से क्या हो जाए, ग्रीन और रेड का एरिया बराबर हो जाए। अच्छा, ग्रीन और रेड का एरिया बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं एक तरीके से क्या, कि हमें लाइन एक ऐसी जगह खींचनी है कि ग्रीन माइनस रेड जो ये आपका वैल्यू जो है इक्वल्स टू 0 आ जाए। बोल सकते हैं हमें लाइन एक ऐसी जगह खींचनी है कि ग्रीन और रेड बराबर हो जाए। अब ग्रीन और रेड बराबर होंगे, इट मीन्स ग्रीन माइनस रेड इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अच्छा, तो लेट्स से अगर हम लोग बिल्कुल मिनिमम कंडीशन कंसीडर करते हैं, मिनिमम केस कंसीडर करते हैं, 1/4 पे अगर लाइन खींचते हैं, 1/4 पे अगर हम लोग लाइन खींचते हैं तो क्या होगा, 1/4 पे देखो मैं लाइन खींच दी है, तो 1/4 पे लाइन खींचते क्या बोला गया आगे, द एरिया ऑफ ग्रीन रीजन अबव LH। LH का के ऊपर जो ग्रीन है, देखो LH के ऊपर जो ग्रीन है वो है 1/2, LH के ऊपर जो ग्रीन है डेट इज 1/2 एंड द एरिया ऑफ रीजन ग्रीन अबव LH इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेड बिलो लाइन LH। आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास ग्रीन वाला पार्ट है वो हमारे पास 1/2 हो जाएगा, और लाइन के नीचे जो रेड पार्ट है, लाइन के ऊपर ग्रीन, लाइन के नीचे रेड, तो ऑब्वियस बात है दिख रहा है आपको। इस केस में अगर आप बिल्कुल मिनिमम केस पे जाओगे, एच की वैल्यू 1/4 कंसीडर करोगे, तो ग्रीन और रेड में ऑब्वियस बात है ग्रीन बड़ा होगा, क्योंकि ग्रीन का पूरा 1/2 कवर हो रहा है, जबकि रेड का क्या है, सिर्फ नीचे वाला पार्ट कवर हो रहा है, मतलब ये जो बीच में लिखा हुआ है ना पार्ट, ये कवर नहीं हो रहा है। ऐसे हम बोल सकते हैं ग्रीन माइनस रेड की जो वैल्यू आएगी डैट विल बी पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, अगर मैक्सिमम कंडीशन पे जाएं, मतलब 2/3 पे जाएं, तो 2/3 की लाइन खींचें अगर, 2/3 की लाइन देखो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी 2/3 की लाइन। अब इसमें क्या बोला गया फिर से देखो, अब इस बार देखते हैं कितना आएगा ग्रीन माइनस रेड। तो अगर 2/3 के पे लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, तो इसके ऊपर जो ग्रीन है देखो वो हमारा सिर्फ इतना रह गया, इसके ऊपर जो ग्रीन है वो सिर्फ इतना रह गया, और इसके नीचे रेड जो है वो पूरा 1/2 है। जैसे हम बोल सकते हैं इस सिनारियो में ग्रीन माइनस रेड नेगेटिव आ जाएगा। इट मीन्स जब हम लोग H इक्वल्स टू 1/4 कंसिडर कर रहे हैं तो ग्रीन एरिया माइनस रेड एरिया पॉजिटिव आ रहा है। जब हम लोग H की वैल्यू 2/3 कंसिडर कर रहे हैं तो ग्रीन एरिया माइनस रेड एरिया नेगेटिव आ रहा है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कोई क्वांटिटी अगर पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आया होगा जहाँ पे ग्रीन माइनस रेड की वैल्यू 0 हो गई होगी, कि जैसे जैसे H को ऊपर खिसका रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा ग्रीन वाला पार्ट धीमे धीमे कम हो जाएगा और रेड वाला पार्ट बढ़ने लगेगा। एक समय ऐसा आएगा जब ग्रीन और रेड एरिया बराबर हो जाएंगे, तो ऐसे में क्या होगा, ग्रीन माइनस रेड 0 हो जाएगा, मतलब ग्रीन और रेड बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा सी वाला आंसर सही हो जाएगा। सेम ऐसे ही जो डी वाला पार्ट था हमारे पास, डी वाले पार्ट में बोला गया है देयर एग्जिस्ट द एरिया ऑफ रेड रीजन अबव LH एंड इक्वल्स टू एरिया ऑफ ग्रीन रीजन बिलो है। सेम काम करना है, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सेम टाइप के थे, तो फोर्थ वाला भी आप सेम टाइप से कर सकते हो।
एक मैक्सिमम कंडीशन लेके ग्रीन माइनस रेड निकाल दो, एक एच की मिनिमम वैल्यू लेके ग्रीन माइनस रेड निकाल दो। एक बार पॉजिटिव आंसर आएगा, एक बार नेगेटिव आंसर आएगा, इससे मालूम पड़ जाएगा बीच में कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। आई होप आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। तो काफ़ी अच्छा सवाल था ये। ठीक है, ओके, बाय बाय।